स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। और जैसे कि भारत माता के आशीर्वाद से हम लोग फिर से एक नए वीडियो के तरफ में आए हैं। और यह वीडियो है श्री बद्रीनाथ यात्रा और जो भैया द्वारा दिया गया है श्री बद्रीनाथ यात्रा। पूज्य श्री प्रभुदत्त जी महाराज ब्रह्मचारी की बड़ी इच्छा थी कि श्री गुरु जी एक बार बद्रीनाथ धाम चले और इसकी इच्छा अनुसार यात्रा कार्यक्रम बनने का बड़ा सहारा मिला। स्वामी श्री अमृत्यानंद जी ने श्री गुरु जी के अभिन्न मित्र एवं गुरु भाई थे। श्री स्वामी जी बद्री केदार की यात्रा का कार्यक्रम बनाने के लिए कई बार कह चुके थे, परंतु वहां जाने के लिए स्फुरण मन में होने पर भी श्री गुरु जी भला वहां क्यों कर जाने लगे बद्रीनाथ जाने के लिए कोई समुचित कारण चाहिए ही, कोई ना कोई कारण चाहिए तभी वो जा सकते हैं समुचित। जहाँ संघ की शाखा है और संसेवक है, वहाँ अपने संसेवकों को मिलने के लिए ही श्री गुरु जी के जाने का कार्यक्रम साधारणतः बनता है। अतः श्री महाराज जी पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने एक और मार्ग निकाला। बद्रीनाथ धाम में लोगों को ठहरने के लिए धर्मशाला का अभाव है, अतः श्री महाराज जी के संकीर्तन भवन की ओर से वहां एक भवन का निर्माण करवाया। भवन के बन जाने पर उन्होंने उसको उद्घाटन श्री गुरु जी से करवाने का तय किया और उनका आग्रह पूर्वक निम्रता जुलाई मास में ही श्री गुरु जी के पास भेज दिया। उधर श्री स्वामी जी भी एक यात्रा कार्यक्रम के लिए सितंबर मास में एक सप्ताह निकालने के आग्रह किया। जुलाई मास की बैठक में जब श्री गुरु जी ने वर्ष भर के दौरे का कार्यक्रम बन गया, तब मैंने भी 7 दिन छुड़वा रखे थे। बद्री केदार के लिए या तो अप्रैल मई जून के मास उपयोगी रहते हैं और या फिर वर्षा के बाद सितंबर अक्टूबर मास में। सारे देश के संघ शिक्षा शिविर का कार्यक्रम होने के कारण श्री गुरु जी गर्मी के महीने में बद्री केदार जाना संभव ही नहीं था, अतः सितंबर की यात्रा योजना बनाई गई। श्री गुरु जी डॉक्टर अब्बाजी दत्ते, स्वामी श्री अमृत्यानंद जी, लाला हंसराज जी, हम सब और उस क्षेत्र के तरुण कार्यकर्ता साथ थे। श्री महाराज जी वृंदावन से अपनी मोटर कार द्वारा स्वतंत्र रूप से आए और हम लोगों ने उनसे मिलने ऋषिकेश पहुंचे। वैसे मार्ग में हरिद्वार का विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक हुई थी। हरिद्वार में एक व्यक्ति ने श्री गुरु जी से प्रश्न किया, आपको बद्रीनाथ यात्रा को कैसी सूझी? श्री गुरु जी ने कहा, संघ कार्य से मुझे इतना अवकाश कहाँ के तीर्थ के जाऊं, पर मुझे तो विवश होकर जाना पड़ रहा है। ऋषिकेश में श्री स्वामी जी शिवानंद जी दैवी जीवन संस्थान में वहां से आश्रम वासियों के मध्य श्री गुरु जी का प्रवचन हुआ और उसी दिन सायंकाल में श्रीनगर पहुंचा था। वह संसेवकों का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित था और हमारे साथ एक एम्बेसडर कार, एक जीप तथा श्री गुरु जी के हेतु देहरादून के संचालक जी ने की एक बड़ी इम्फाल कार थी। परंतु इम्फाल कार ने तो चढ़ाई पर इतना दम तोड़ना आरंभ कर दिया और तभी असली चढ़ाई तो प्रारंभ ही नहीं हुई थी। अब असली चढ़ाई प्रारंभ ही नहीं हुई थी, फिर भी वो इम्फाल गाड़ी चढ़ना अपना दम तोड़ दिया। इसलिए ऐसा लगा कि वह विदेशी कार स्वदेशी तीर्थ यात्रा पर जाना नहीं चाहती है, यानी वो विदेशी कार है, वो स्वदेशी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहती है। इम्फाला कार लौटा दिया गया और सबके यात्री शेष दोनों वाहनों पर बढ़ गए और मैं श्री महाराज जी के कार पर बैठ गया और इस प्रकार हम सभी लोग श्रीनगर पहुंचे। श्री केदारनाथ जी का रास्ता अभी पूरा बना नहीं है। अंतिम 10-12 मील पैदल, घोड़ा या डंडी के द्वारा ही तय हो सकता है। केदारनाथ जी के पास भी 5-6 मील की चढ़ाई भी बड़ी ही कठिन है। उन दिनों श्री गुरु जी
को पैदल चलने का अभ्यास कम ही हो सकता था। जिसको घोड़े पर सवारी करने का काम नहीं पड़ता हो, उसको घोड़े पर चढ़कर चलना पैदल चलने के समान ही थकावट होता है। कमर, जांग, कंधे 2-3 मील से ही दर्द करने लगे थे। श्री गुरु जी को यह लोग डांडी के से ले जाना चाहते थे, परंतु उन्होंने मनुष्य के ऊपर चढ़ने वाले वाहन का चढ़ने से पूर्णतः मना कर दिया। यानी वो डांडी पर चढ़ने से पूरा मना कर दिया, मनुष्य के ऊपर में नहीं चढ़ेंगे। उनकी इच्छा तो पैदल चलने की थी, बहुत हुआ तो अधिक से अधिक घोड़े पर हम सभी जानते हैं कि यह कितना कठिन है। हम लोगों ने कुछ अधिक अनुरोध किया तो हम सबसे श्री गुरु जी स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य के कंधे पर चढ़कर चलने के लिए तो उन्होंने केवल अंतिम महायात्रा का प्रसंग निश्चित कर रखा है। हम लोगों ने श्री महाराज जी के कहा कि श्री गुरु जी के डांडी पर चढ़कर चलने के लिए तैयार करें और उनके सामने शास्त्र से कोई ऐसी बात निकाल कर सिद्ध करे कि कंधे पर चढ़कर चलने से कोई आपत्ति नहीं है। यानी शास्त्र से अपने ये उन्होंने महाराज जी से कहा कि सुझाव कुछ निकालिए। श्री महाराज जी के कहने पर श्री गुरु जी ने इतना भी स्वीकार किया कि वहां पहुंचकर देखा जाएगा, पर केदारनाथ जाने और प्रसंग ही नहीं आया। वर्षा के कारण रास्ते में कई के स्थानों पर पहाड़ खिसक गया और मार्ग अवरोध हो गया। सड़क के टूट जाने पर केदारनाथ की यात्रा हो नहीं पाई और केदारनाथ के रास्ते के साफ होने के लिए हम सभी को 2 दिन रुद्रप्रयाग में रुकना पड़ा। तब हम सभी लोग रुद्रप्रयाग से सीधे बद्रीनाथ गए और वहां के मोटर कार आदि सभी कुछ बिगड़ जाती तो श्री गुरु जी को हम लोगों के साथ उसे ठेलने लगते और पहाड़ों पर सर्दी बहुत पड़ती थी और श्री गुरु जी धोती छोड़कर अन्य कुछ पहनते नहीं थे। श्री गुरु जी के लिए सूती बुना हुआ एक नया पैजामा लेता गया था जो धोती के नीचे पहना जा सकता है और इसलिए कि सर्दी में श्री गुरु जी को कष्ट न हो, परंतु श्री गुरु जी ने उसका प्रयोग कभी नहीं किया। मोजा और जूता भी श्री गुरु जी साधारणतः नहीं पहनते थे, फिर भी उसकी भी व्यवस्था की गई थी, परंतु उसका भी उपयोग श्री गुरु जी ने नहीं किया था। मेरे अतिशय आग्रह करने पर उन्होंने उत्तर दिया कि पहाड़ पर अनेकों व्यक्ति शीत निवारण वस्त्र के बिना काम करते रहते हैं, तो मुझे सर्दी से बचने के लिए इतने वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। श्री गुरु जी को चाय पीने का चाव तो अवश्य है, पर कई वर्षों से उन्होंने चाय के साथ कुछ खाना छोड़ दिया था। न तो सायंकाल भोजन करते थे और न रात्रि के दूध पीते थे। दिन भर में केवल एक बार भोजन और एक ही और वह भी अत्यल्प करते थे। हम लोगों को बड़ी चिंता थी कि यह अल्प आहार पहाड़ की सर्दी के बचने के लिए कैसे पर्याप्त शक्ति और उष्णता प्रदान करेगी। यह सब सोचकर हम लोगों ने कुछ सूखे मेवे और कुछ मुनक्का निर्मित लड्डू अपने साथ लिए थे। मैंने उनसे कहा कि पहाड़ पर चाय के साथ कुछ लेना अत्यंत आवश्यक है। एक दिन उनका आग्रह पूर्वक एक लड्डू भी खिलाया। इसमें मेरे दांत चिपक जाते हैं और न तो उन्होंने आगे लड्डू ही खाया और न ही मेवा का ही प्रयोग किया था। श्री महाराज जी जानते थे कि श्री गुरु जी को शुद्ध घी के ऊपर में आग्रह रहा करता है, अतः श्री गुरु जी के लिए विशेष रूप से मूंग के लड्डू बनवा दिए थे। उन पर लड्डुओं को भी इन कार्यकर्ताओं को ही खाना पड़ा और पूरे प्रवास में श्री गुरु जी का वहीं पूर्ववत एक बार भोजन का और शुद्ध चाय प्रयोग बना रहा। केदारनाथ जी की यात्रा हो नहीं पाई, अतः श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में 5 दिन ठहरने का अवसर मिला। श्री गुरु जी ने बड़े भक्ति भाव से भगवान श्री बद्रीनाथ जी का सविधि अभिषेक करवाया। श्री अलखनंदा जी के तट पर ब्रह्मा कपाली के अपने माता पिताओं के लिए और पूर्वजों के लिए विधिवत पिंड दान किए।
इतना ही नहीं, उन्होंने अपना भी श्राद्ध कर लिया और अपने लिए किए गए श्राद्ध के बाद उन्होंने भरसक अप्रकट ही रखी थी। उनके कार्यक्रमों में साथ साथ श्री गुरु जी मानाग्राम मानाग्राम भी गए थे, जो भारत का सीमावर्ती अंतिम ग्राम है। मानाग्राम के छोटे से सभी बच्चों को एकत्रित करके अपने देश व धर्म के विषय में प्रश्न पूछे और सभी को मिठाई देने का व्यवस्था करवाई। श्री बद्रीनाथ जी के 3 मील के दूरी पर माना ग्राम है और माना ग्राम से आगे 3 मील पर वसुधारा है और श्री गुरु जी का विचार वसुधारा भी जाने का था। माना तक तो जीप से गए पर माना के आगे पैदल जाना था। श्री गुरु जी 1.5 मील तो जैसे तैसे चले गए, पर फिर सांस फूलने लगी। वसुधारा केवल 1.5 मील पर रह गई थी, नहीं चला गया था। अतः श्री गुरु जी लौट आना पड़ा और आने पर श्री गुरु जी ने श्री महाराज जी से कहा, आज मुझे अनुभव हुआ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और माना के आगे 1.5 मील बाद मुझे एक पद चलना भी भारी हो गया था। श्री गुरु जी महाराज जी के बिना बताए ही माना वसुधारा की ओर चले गए थे और इससे श्री महाराज जी अप्रसन्न हुए। वे बोले, आपको मुझसे कहकर जाना चाहिए था, मैं भी साथ चलता, माना से घोड़ा ले लेते और यह प्रबंध हो जाता। श्री गुरु जी ने कहा, इसलिए तो मैंने आपसे नहीं कहा, यदि कहता तो आप अवश्य चलते और इससे आपको कष्ट होता। बद्रीनाथ के एक दिन वहां से सभी तीर्थ और पुरोहितों को बैठे हुए थे और उस बैठक में श्री गुरु जी भी सभी से यह पूछा कि वे अपने कर्मकांड के विषय में कितने जानते हैं। श्री गुरु जी ने सभी को सुझाव दिया और दक्षिणा में क्या मिलता है और कितना मिलता है, और इसका विचार न करते हुए सभी तीर्थ पुरोहितों को अपना कार्य शास्त्र समस्त रीति से करना चाहिए था। ऐसा करने से ही हिंदू समाज की श्रद्धा भावना टिकी रह सकती है। श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर के पुजारी को रावल कहते हैं और यह परंपरा है कि रावल केवल प्रदेश के नमूद्री ब्रह्मांड हुआ करते थे। इन दिनों मंदिर के जो रावल थे उन्होंने अपनी विद्यार्थी अवस्था में श्री गुरु जी का भाषण केरल में सुना था। संघ में भी सबका अच्छा परिचय था और उनके साथ ही श्री गुरु जी की बातचीत हुई और चाय पान का कार्यक्रम रहा। बद्रीनाथ के अन्य नागरिकों के साथ भी भेंट वार्ता हुआ और तभी सभी से श्री गुरु जी को यही कहा कि सभी अपने धर्म का आस्थापूर्ण चले और अपने बंधुओं के साथ में स्नेह संबंध सुदृढ़ बनाए रखें। इन्हीं दिनों महाराज जी के द्वारा भगवत कथा सुनने का अवसर श्री गुरु जी को प्राप्त हुआ। श्री महाराज जी प्रायः कहा करते थे कि जैसे संघ वालों को प्रतिदिन शाखा लगाए जाने और प्रार्थना किया करने के चैन नहीं हो पड़ता है, वैसे ही साधु संतों को भगवान के गुणगान सुनने और सुनाने बिना चैन नहीं रहता है। दोपहर को 3 बजे श्री महाराज जी प्रसाद लेकर उपस्थित होते थे और फिर घंटे 1.5 घंटे उनकी रसमयी वाणी से कथा श्रवण कर आनंद कर सभी को प्राप्त होता था। श्री महाराज जी कथा इतनी तन्मयता से साथ करते थे कि प्रसंगों का वर्णन करना रोचक होता था और पात्रों के भावनाएं इतनी सुंदर रीति से व्यवस्था होती थी कि सुनने वाले के कथा गंगा के पूर्णतया बह जाते थे। प्रेमाश्रु पूर्ण नेत्रों में श्री गुरु जी के उस कथा को सुनते ही श्री महाराज जी नित्य कृष्ण चरित्र की एक कथा सुनाने लगे। प्रसंग था भ्रमण गीत का। श्री गुरु जी के भाव विभोरत को देखकर श्री महाराज जी ने बाद में कहा, अब तक तो मैं इन्हें एक सामाजिक नेता के रूप में समझता था, किंतु भाव कथा के समय में जान गया कि वो नारियल के भांति है। नारियल तो ऊपर में कुछ दृढ़ दिखलाई देता है, पर जिससे भीतर में स्वच्छ निर्मल और परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है। जितनी देर में वे कथा सुनाते उनकी आंखें से रह रह कर अश्रु प्रवाहित रहते थे। तभी मेरे मन में आया कि यदि संभव हो तो मैं उन्हें एक बार
संपूर्ण भगवत चरित्र सुनाऊं। अपनी इस तीर्थ यात्रा में कथा तथा कथा श्रवण के बारे में श्री गुरु जी ने स्वयं एक पत्र में लिखा है। श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में श्रद्धेय श्री प्रभुत दत्त ब्रह्मचारी जी के महाराज के संकीर्तन भवन के निर्माण करवाया था। उनका उद्घाटन मुझे ही करना चाहिए, ऐसे उनकी इच्छा थी। श्री महाराज जी की इच्छा को आदेश मानकर मैंने श्री बद्रीनाथ यात्रा करने का निश्चय किया है। सोचा कि वर्षों की उत्कंठा इच्छा पूर्ण करने के लिए परम कृपालु श्री बद्रीनाथ से ही यह संयोग बनवाया होगा। परम कृपालु श्री बद्रीनाथ ने ही यह संयोग बनवाया होगा और अपने अंतरंग भक्त श्री ब्रह्मचारी जी महाराज को मुझे भवन के उद्घाटन करने के हेतु निमंत्रित करने की प्रेरणा दी होगी। इस कार्यक्रम को निमित्त बनाकर मुझ पर श्री भगवान ने दया कर मुझे अपने पास खींच कर यह जाने के लिए मेरे लिए भाग्य है और सुयोग प्राप्त कर रहा है दिया। अकारण करुणा करने का यह पवित्र खेल कर मुझ पर अपना वरद हस्त लगा दिया। श्री बद्रीनाथ पहुंचकर 5 रात्रि भाव भगवत चरित्रों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री महाराज जी के श्रीमुखों व श्रीमद् भागवत के कुछ आकांक्षा विवरण सुनने को असीम सुख प्राप्त करा सका। भगवत श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण शोक विहल गोप गोपिया और विशेषकर नंद बाबा और यशोदा मैया और भाव विहोर अवस्था का उनके द्वारा किया गया वर्णन पत्थर को पिघला सकने वाला करुणा रस की उत्कंठ आविष्कार है था। उनके सांत्वना देने के लिए श्री भगवान को द्वारा प्रेरणा उद्धव जी भगवान के द्वारा प्रेरित उद्धव जी के आगमन का गोपी और यशोदा मई आदि की स्थिति और उनकी भावनाएं और उनकी उद्धव जी के साथ हुआ संभाषण श्री ब्रह्मचारी जी के मुख सुनते सुनते मन एक सुखद वेदना और अनुभव का द्रवित हो रहा था। यह अनुभव का वर्णन किस प्रकार करूं, ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा। ये सभी शब्द श्री गुरु जी के विह्वल स्थिति के बाद तो उनके आंखें व्यक्तित्व के अनुरूप ही है और उनकी चर्चा ही क्या की जाए, जबकि हम जैसे शुष्क मनुष्य भी कथा का समाप्ति के बाद एक अनिवर्चित अतृप्त का अनुभव करते थे। श्री बद्रीनाथ यात्रा का यह कथा श्रवण प्रसंग का एक अद्भुत और अभूतपूर्ण था। एक दिन श्री गुरु जी ने मुझसे कहा, अब यहाँ से जल्दी ही चलना चाहिए और नहीं तो हिमालय की यह शांत और ब्रह्मचारी की यह कथा कहीं मुझे यहीं रह जाने के लिए विवश न कर दे। ऐसे प्रसंगों पर प्रकट हो जाता था कि यद्यपि श्री गुरु जी ने डॉक्टर साहब के कहने पर अपना अध्यात्म प्रथम प्रेम और छोड़कर समाज सेवा का व्रत अपनाया था, परंतु फिर भी यह प्रथम आकर्षण जब तक उचित उद्दीपन पाकर प्रबल हो उठता था और फिर श्री गुरु जी उसे प्रयत्नपूर्वक दबा कर रखते थे। और ऐसा उनका गुरु जी का था। उन समय और आरंभिक समय में रामकृष्ण मिशन में अध्यात्म की तरफ जाने के लिए उनको मौका मिला था, लेकिन डॉक्टर जी के आकर्षण और उनके चुंबकीय शक्ति के कारण गुरु जी ने समाज सेवा और समाज के कार्य करने के लिए आगे बढ़े और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आशा करते हैं आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।